आइए हम लोग देखते हैं 2024 के लिए क्लास 10 का हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग देखेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है। तो हम लोग बिना टाइम गवाए, ज़्यादा बातें ना करके हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 10 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे और इसे आप लोग देखें और याद कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर के नाम है, पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आप लोग पहला प्रश्न सुनेंगे। पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखिएगा 2 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता की जो नाम था वो था रामजी सकपाल। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रम विभाजन। ऑप्शन ए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो ये कारण कौन सा बनी हुई है। तो आंसर देखेंगे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि प्रत्यक्ष भी आएगा प्रमुख भी आएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर का सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूक नायक क्या है। तो मूक नायक जो है ये इनका एक पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। इनकी जो मृत्यु हुई है कब और कहाँ हुई है। तो इनका मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू, फटाफट देखिए। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो वास्तविक जो रूप होता है वो होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो ये सारे देश के लोग जानते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रहा है वो रहा भीमराव अंबेडकर जी का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है वो श्रम विभाजन। ठीक है ना, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न होगा, इसका ऑप्शन 10 नंबर का ऑप्शन जो होगा बी होगा आंसर, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो उच्चतर यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क चले गए। कहाँ, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। भाई हमको कहने नहीं आ रहा है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका जो आंसर होगा, इनके जो प्रेरक व्यक्ति थे वो थे भाई बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी लोग होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो इसका जो है आंसर होगा सी होगा, 1936 ईस्वी में हुआ लाहौर में। ठीक है, इनकी एक जो भाषण हुई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये इनका एक निबंध है, याद रखिएगा सी। ये कहानी वानी नहीं है, ये पहला चैप्टर, ये एक निबंध है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, निबंध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो भाई इसमें जितना भी रचना देख रहे हैं आप, द कास्ट इन इंडिया, द अनटेजेबल्स, हु आर दे, हु आर सुद्रज,
यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा राइट आंसर। ये सभी के सभी उनका ही लिखा हुआ किताब का नाम है, रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न 16 नंबर देखेंगे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर एक कार्य कुशलता के लिए मानता है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो ये जो अंश है भाई, ये अंश आपका ये लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, ऑप्शन सी से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? तो भाई ये हिंदी में रूपांतरित जो किया व्यक्ति वो है ललई सिंह यादव, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो सारे लोग जानते हैं, देश जानता है, अंबेडकर का जन्म जो हुआ है वो दलित परिवार में हुआ है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा दलित परिवार में, ये इनका आंसर होगा। ठीक है, अंबेडकर जी का जन्म दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? यानी लेखक कौन? भीमराव अम्बेडकर। तो इनको ज़्यादा विडंबना मतलब दुख दिखाई दिया, वो आपका जातिवाद में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विडंबना थी जातिवाद को लेकर, इनको काफ़ी ज़्यादा जातिवाद के लेकर इनके साथ भेदभाव की भावना किया गया था। 21 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो इनके माता के नाम जो था वो भीमा बाई था, ऑप्शन डी। ठीक है, भीमा बाई था। ठीक है, इनके नाम में भी भीम जुटा हुआ है, इनके माताजी के नाम भीमा बाई था। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि 1916 में ही इन्होंने कर लिया था। ठीक है, 1916 ईस्वी में पीएचडी कर ली थी। अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो भाई अभी बताए थे, लेखक की दृष्टि में सबसे ज़्यादा विडंबना, सबसे बड़ा उनको दुख देने वाला जो बात थी वो जातिवाद के पोषक, यानी ऑप्शन ए जातिवाद के पोषक को लेकर थी। ठीक है, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है और आज भी समाज में जातिवाद के लेकर पोषक कमी नहीं है, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे लोग अभी भी है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिए, लेखक की दृष्टि में यानी कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की दृष्टि में समाज जो होना चाहिए वो ऑप्शन ए आंसर होगा, जिसमें स्वतंत्र रहे हम लोग, समता और प्रभुत्व का भाव हो, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो भाई इन्होंने तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण ये मानते हैं, वो मानते हैं जाति प्रथा को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भाई इनकी रचना है हमारी भीमराव अंबेडकर जी के है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं, अगला प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो वो किसे है? हानिकारक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है, मऊ मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने बहिष्कृत पत्रिका का किया संपादन किया, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट ये प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये पूरा भारत देश जानता है कि भीमराव अंबेडकर जी थे संविधान के निर्माण में, ऑप्शन बी होगा। और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर किसी भी चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग हमें बताएं, हम उसका वीडियो देंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, इसे एक बार देख लेंगे, एक बार से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।